श्री कृष्ण स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में से ये सर्किट वाला सम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सर्किट दिया है, वोल्टेज दिया है, एज यू कैन सी 3 वोल्ट है, और हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड टोटल करंट इन द सर्किट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, करंट का जो फ्लो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव वो सर्किट में दिखा देंगे। ठीक है, ये रहा पॉजिटिव, तो करंट का डायरेक्शन ये होगा। अब इधर जाके करंट दो पाथ में डिवाइड हो जाएगा यहां पे। ठीक है, सपोज इधर क्या मिलता है I1 और इधर समझ लीजिए I2, और फिर वापस वो करंट I इधर आएगा। ठीक है, नाउ एज वी कैन सी कि पहले तो टोटल करंट फाइंड करने के लिए हमको टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट फाइंड करना पड़ेगा। तो एज यू कैन सी ये दोनों कौन से कनेक्टेड है, सीरीज कनेक्टेड है, क्योंकि ये दोनों का करंट का पाथ सेम है। मतलब अगर ये R1 है, ये R2 है, तो R1 एंड R2 सीरीज में है। ठीक है, एंड साथ में इफ दिस इज R3 एंड दिस इज R4, तो R3 और R4 भी कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। R3 एंड R4 भी सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, R1 और R2 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लेते हैं R डैश। तो R डैश इज इक्वल टू क्या होगा, सीरीज में होता है तो सिंपली हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। मतलब R1 प्लस R2, R1 कितना है 10, R2 कितना है 10, 10 प्लस 10 20 ओम। ठीक है, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डबल डैश ले लेते हैं। ये दोनों भी सीरीज में है, मतलब R डबल डैश क्या होगा, सीरीज में है, मतलब सिंपली R3 प्लस R4, R3 भी 10 ओम है, R4 भी 10 ओम है, तो R डबल डैश हमारा कितना आ गया 20 ओम। ओके, ठीक है, अब क्या करेंगे, हम ये सर्किट को सिंप्लीफाई करेंगे। सर्किट को सिंप्लीफाई करेंगे तो आप ऐसे देखिए, ये 3 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, ये स्विच है, ये दोनों का मिला के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया 20 ओम। तो क्या मैं उसको ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, वो दोनों को मिला के एक ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया R डैश, वो कितना है 20 ओम। ओके, और ये जो है इन दोनों को मिला के हमको कितना रेजिस्टेंस मिला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 20 ओम। मतलब ये दोनों को मिला के ये एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डबल डैश, वो कितना आया 20 ओम। ठीक है, नाउ एज यू कैन सी R डैश और R डबल डैश दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल कनेक्टेड है। R डैश एंड R डबल डैश कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड है। तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R ले लेते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना ले लेते हैं R, और जब भी पैरेलल हो तो क्या फॉर्मूला होगी, रेसिप्रोकल वाली। मतलब 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R डैश प्लस 1 अपॉन R डबल डैश। 1 अपॉन R डैश कितना है 20 ओम, 1 अपॉन R डबल डैश कितना है 20 ओम। डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट 1 प्लस 1 2 अपॉन 20। 1 अपॉन R की वैल्यू 1 अपॉन 10 है, तो R की वैल्यू कितनी होगी 10 ओम। मतलब ये पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम। अब हमको क्या फाइंड करना है, करंट। तो हम क्या यूज करेंगे, ओम्स लॉ यूज करेंगे। ओम्स लॉ में क्या है, V इज इक्वल टू IR। V हमारा कितना वोल्ट दिया है, 3 वोल्ट दिया है, करंट नहीं मालूम है, रेजिस्टेंस कितना है 10। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो I इज इक्वल टू क्या आएगा 3 अपॉन 10, मतलब 0.3 एम्पियर। मतलब ये 3 वोल्ट बैटरी में से कितना करंट निकलेगा, 0.3 एम्पियर करंट निकलेगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और ऐसे वीडियोस के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।